हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक जो क्लास 1 से 5 के लिए है, उसका हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि अब न्यू 5 ऑप्शन वाला सेट है दोस्तों। और इसमें कोई भी लिपापोती नहीं है। क्या है? कोई लिपापोती नहीं है और सभी फ्रेश सेट हैं। और ये जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें व्याख्या सहित उत्तर दिए गए हैं और साथ में एनसीईआरटी एवं एससीईटी पैटर्न पर पूरे प्रश्न आधारित होंगे। और इन सब्जेक्टों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारे प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है? 120 और कुल अंक भी 120 है। और परीक्षा की अवधि है कितने? 2 घंटे। तो दोस्तों हम लोग इसे 2 घंटे की बजाय 1 घंटे से भी कम में हम लोग इसे कवर करना चाहेंगे। तो दोस्तों हमारा ये रहा हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हमारा ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा दोस्तों, जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मैथ और रीजनिंग से संबंधित है। इसमें कुल 20 और 20 दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। इससे कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पूरे 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने 8 अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। क्या मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि हमारे प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण से स्टार्ट है। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 40 तक पूरे इसे प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण के क्वेश्चन होंगे, यानी मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। आपको खुद से इस मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की चीज़ है। हम लोग को हमारे के आंसर बताने से आप लोगों को तो कुछ होगा नहीं दोस्तों, लेकिन आप इसे घर में बैठकर खुद से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसे सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और आप हर एक प्रश्न को जो है वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। तो ये हमारा 40 प्रश्नों तक आपके मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। और हमारा जो स्टार्ट होता है प्रश्न जो है 41 प्रश्नों से स्टार्ट होता है, जो कि समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड है। क्या इन लोगों से रिलेटेड है हमारा प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 41। बकरी का दूध गाय के दूध की अपेक्षा सुपाच्य होता है क्योंकि? तो अधिक सुपाच्य होने का बकरी का दूध का क्या कारण है दोस्तों? देखिए 5 ऑप्शन वाले हैं, 1 2 3 4 5, पूरे 5 ऑप्शन इस प्रश्नों में दिए गए हैं, यानी कि सारे सेट फ्रेश हैं, सभी न्यू सेट हैं, इसमें कोई लिपापोती नहीं है। तो अधिक इसका क्या कारण है बकरी का दूध का सुपाच्य होने का? इसका जो प्रमुख कारण है कि बकरी के दूध में मिलने वाली जो वसा होती है उसकी संरचना एकदम सरल होती है। क्या होती है? वसा की संरचना सरल होती है, इस कारण बकरी का दूध सुपाच्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, जीभ के किसी भी हिस्से पर खाने की कोई भी वस्तु रखने से स्वाद तुरंत पता चल जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है स्वाद का पता चलने का? इसका है जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, इस कारण स्वाद तुरंत पता चल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए दोस्तों सभी प्रश्नों के 5-5 ऑप्शन है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अंडे साधारण पानी में डूब जाते हैं। क्या अंडे जो है साधारण पानी में डूब जाते हैं, परंतु नमकीन पानी में तैरते रहते हैं। तो इसका क्या कारण दोस्तों? इसका यही कारण हुआ कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसमें लिखा हुआ है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा कि नमकीन पानी में जो है अंडे तैरते रहते हैं और साधारण पानी में डूब जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार हो तो समझना चाहिए। अगर कपकपी के साथ ठंड लगकर बुखार हो तो यही समझना चाहिए कि मलेरिया के जीवाणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, खून में मलेरिया के जीवाणु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, खून में मलेरिया के जीवाणु है तब कपकपी के साथ बुखार होता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या है? शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आकाश के किस भाग में पाएंगे? तो हम लोग आकाश के उसे किस भाग में पाएंगे दोस्तों? उसे पाएंगे पश्चिम भाग में। किस भाग में? पश्चिम भाग में पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, पश्चिम भाग। नेक्स्ट है हमारा, पर्वतरोही जो है पर्वतारोहण करते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर ले जाने के कारण है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है, सभी लोग को पता है, यानी तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा कि ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेरा गांव गुजरात के भूकंप क्षेत्रों में गिना जाता है, यानी कि गुजरात के भूकंप क्षेत्रों में इलाका में है। हम अपने घरों को बहुत अच्छी प्रकार से सजाते हैं, ठीक। तो अपने घर को सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए वो क्या करेगा? तो जो घर सजाता है तो भूकंप के क्षेत्रों में गिना जाएगा तो वो मिट्टी का दीवार बनाएगा, तो मिट्टी के मोटी दीवार बनाकर उन पर शीशा लगाते हैं। इस प्रकार से वो अपना घर को सजाते हैं, क्योंकि भूकंप वाले क्षेत्र में आए दिन भूकंप आने से घर टूट जाएगा, इसलिए वो मिट्टी की दीवार, मोटी दीवारें बनाकर उस पर शीशा लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा,
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकोंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़े थे? जो वह विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय वो कुली कुतुब शाह के साथ, किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे गोलकोंडा का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सही कथन चुने। तो इनमें से जो करेक्ट कथन यानी सही कथन कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्यभट्टीय में गणितीय ग्रंथ है जो कि आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया, आर्यभट्ट द्वारा कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आर्यभट्टियम जो एक गणितीय ग्रंथ है, इसका करेक्ट ऑप्शन वही 1 होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, यानी कि अब इसमें कौन सा गलत कथन है? तो महात्मा गांधी का आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में, ये सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा, ये भी सही है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन एकदम सरासर जो है गलत है, यानी कि कौन सा सही नहीं पूछ रहा है हमारा प्रश्न में, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? वो 219 अनुच्छेद 219 जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित, यानी कि आर्टिकल 219 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 1937 में, और नेक्स्ट है हमारा बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? क्या है अशांति का जनक किसने कहा? तो जो अशांति का जनक बाल गंगाधर को तिलक को कहा वो है वेलेंटाइन सिरोल। कौन है कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। नेक्स्ट है हमारा 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो कांग्रेस का जो शासन चला था 1937 में वो 25 महीनों तक चला था। कितना? 25 महीनों तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो इसके विरोध में जो कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए थे वे कौन दिए थे? शंकर नायर ने। किसने? शंकर नायर ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष, यानी बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों दिवंगत हुए, क्या है? तो इसमें जो है भूखमरी हुआ था, भयानक अकाल पड़ा था, वो किस वर्ष? वो है 1943। किसमें? 1943-44 में, यानी कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इन पांचों में से किनके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव से लोगों को उनके जो साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? तो किसने फेंका था दोस्तों ये बम फेंके थे? भगत सिंह ने फेंके थे और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी कि इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये दोनों होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा, 1 और 4, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संयोलित होकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं संयोलित होकर? वे युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? जो लाला लाजपत राय पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये गलत है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, ये भी गलत है दोस्तों। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जी दोस्तों, तो ये सही दोस्तों ने क्या? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो जो टोडा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है वो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ, कौन है? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम क्या है दोस्तों? वो है राणा रतन सिंह। कौन है? राणा रतन सिंह। तो रानी जो पद्मिनी है उनका नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जो नागल बांध है वो कहाँ है? सतलज नदी है, ये तो सही सुमेलित है। सरदार सरोवर नदी नर्मदा नदी परियोजना, ये भी सही है। नागार्जुन सागर वो कहाँ है? कृष्णा नदी, यानी कि गोदावरी नदी नहीं कृष्णा नदी होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो भेटिया, क्या है? भेटिया, तो इसका भोटिया जो होगा वो कहाँ का होगा? सिक्किम से संबंधित है, इसका सिक्किम से।
तो चलिए सिक्किम में हम लोग मिला दिए। टोडा, टोडा क्या हो गया, वो तमिलनाडु से संबंधित है। और सेंटलिज क्या है, सेंटलिज का जो संबंध है वो अंडमान निकोबार से संबंध है। और बिरहोर जो है सिक्किम से संबंध है। तो चलिए हम लोग भेटिया, भेटिया जो सिक्किम, भोटिया जो सिक्किम है, तो यानी कि एक का थ्री 2 गो में है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बीकावन, तो बीकावन किस में, ऑप्शन नंबर 1 में है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तीन जो पांचों ऑप्शन में इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो लिपू लेक जो है उत्तराखंड, ये सही है। नाथुला जो है सिक्किम में होगा, कहाँ, सिक्किम में होगा। अरुणाचल में नहीं, सिक्किम में होगा दोस्तों। और रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नाथुला जो है सिक्किम में, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा है, क्या है, आम्र वर्षा। अच्छा से देख लीजिए प्रश्नों को। आम वर्षा क्या है दोस्तों, जो आम वर्षा है वो क्या है, वो ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटियों में होने वाली वर्षा है, ना कि आमों का बौछार, ना कि आम का टपकना है। आम्र वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो कौन सा है, नीलगिरी है। नीलगिरी पूर्वी पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में वो कुल 118 तत्व हैं। कितने, 118 तत्व हैं फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है। तो इन पाँचों में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश कौन नहीं है, वो है सवाना। कौन, सवाना जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है दोस्तों, वो कौन निकलती है, इन पाँचों में से बूढ़ी गंडक निकलती है। कौन निकलती है, बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा कहलाती है। प्रमाणिक माध्यम रेखा कौन सा कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन है, 82.5 डिग्री ईस्ट कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो चलिए देखिए कौन सा सही नहीं दोस्तों। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप प्रणाली समिति के एक सदस्य हैं, ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ये गलत है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति नहीं होता दोस्तों, इसका जो होता है उच्चतम न्यायालय का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये सरासर गलत है, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, तो मौलिक अधिकार या संविधान की प्रस्तावना। तो जो है संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संविधान का प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से जो संविधान का प्रस्तावना होता है वही है। नेक्स्ट प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है दोस्तों, वो बनाया जा सकता है अधिकतम 3 माह के लिए। कितने, 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अधिकतम 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य का नीति निर्देशक कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों, इनमें से मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना ये है, गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना ये भी है, और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है राज्यों की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इन पाँचों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, जो इन पाँचों में से जो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। क्या है, संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अब राइट आंसर होगा, यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया एक नया राज्य है। तो कैमा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिक्किम एक नया राज्य बना था, वो हुआ था आपका दोस्तों वो 36वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि एक सिक्किम नया राज्य बना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है। तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया दोस्तों, वो किया गया 79वें, किसमें 79 यानी 79वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो किस मुकदमे में किया गया है दोस्तों? ये बहुत ही चर्चित मुकदमा है, वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं दोस्तों? ये पढ़ लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और चलिए हम लोग और नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या जो सही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है चार्टर्ड एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। चार्टर्ड एक्ट 1813 नहीं ये होगा दोस्तों, ये एक नंबर 1858 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो क्या काम में लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं दोस्तों? वो लेते हैं हम लोग उत्तर लेंस, जो है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तर लेंस का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है उत्तर लेंस। नेक्स्ट है हमारा किस धातु से बनाया मिश्र धातु? मिश्र धातु यानी कि उसे हम लोग इंग्लिश में एलॉय कहते हैं, जो हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पुर्जों में काम में लिया जाता है। तो किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु होता है? वो होता है आपका एल्युमिनियम से बनाया हुआ, जो कि हवाई जहाज एवं रेल के डब्बे में पुर्जों के काम में लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है? तो किस समिति के आधार पर वो किया जाता है? लकड़ावाला समिति। किसके आधार पर? लकड़ावाला समिति के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसमें भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, यानी कि इस आधार पर मतलब किस आधार पर गरीबी का स्तर कायम किया जाता है? वो किया जाता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के द्वारा भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा किस गैस को आंसू गैस यानी अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो कौन सा गैस होता है दोस्तों? वो होता है Cl2। कौन होता है? Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस, इसको हम लोग क्लोरीन गैस कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है Cl2। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, इसे हम आंसू गैस में काम की तरह लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? वो H2SO4। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? तो कौन वो बिहारी थे? वो बिहारी थे सैयद हसन इमाम। कौन थे? सैयद हसन इमाम थे, उनके ही अध्यक्षता में बम्बई में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया दोस्तों? वो किया गया बोधगया में। किस स्थान पर? बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? वो है पीरपैंती रेलवे स्टेशन। कौन है? पीरपैंती रेलवे स्टेशन बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। कौन होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो अधिकतम ताप जो होता है वो प्राप्त कौन सा होता है? वो होता है 133 केल्विन। कितना? 133 केल्विन में होता है अधिकतम ताप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा जल में वायु का बुलबुला? वो है अवतल लेंस जैसा। कैसा? जल में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? कार्य जूल, ये सही है। बल जो न्यूटन, ये भी सही है। दाब जो है डाइन, दाब जो है पास्कल होगा। कौन सा? पास्कल होगा, यानी कि जो सही सुमेलित कौन सा नहीं दोस्तों? दाब यानी कि डाइन जो है सही सुमेलित नहीं है। कार्य जो होगा जूल, ये सही है, और बल जो है न्यूटन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। दाब जो है पास्कल है। नेक्स्ट हमारा ट्यूमर संसूचित, क्या ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है? तो कौन सा समस्थानिक? वो है आर्सेनिक 74 है, जो ट्यूमर संसूचित करने में रेडियो समस्थानिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे
1500 सेंटीग्रेड के से अधिक ताप हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो किसे लाया जा सकता है निम्नलिखित में से? वो लाया जाता है पैरोमीटर को। किसको? पैरोमीटर को लाया जा सकता है, जो 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन का विषाक्त होना यानी कि जहरीला होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो किसके स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? वो होता है आपको क्लोस्ट्रीडियम। किससे? क्लोस्ट्रीडियम के संदूषण से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है खमीर एक उदाहरण है। तो जो खमीर जो है किसका उदाहरण है? खमीर जो है कवक का उदाहरण। किसका? कवक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, खमीर कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। तो एड्स के लिए कौन सा है कि ग्रंथि विषाणु का, कीमेर विषाणु का, और क्या ऑप्शन है हमारा? रिट्रो विषाणु का। तो कौन सा है? रिट्रो विषाणु का जो है उत्तरदायी है। रेट्रो जो है विषाणु का एड्स के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो होता है किसमें होता है? वो होता है मेढक में। मेढक में होता है जो एम्फीबियन यानी कि जल और थल दोनों में रहता है, उसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जैसे मेढक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? तो जो स्वप्न को मददगार है पर्याप्त समय तक याद रखने में, वो है विटामिन B6। कौन है? विटामिन B6 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, चलिए महमूदा सिंचाई योजना वो जो है भागलपुर, ये सही है। श्रीखंडी सिंचाई योजना जम्मू, ये भी सही है। बांगरा सिंचाई योजना जो कि कहाँ है? मुंगेर में है। कहाँ? बांका नहीं, मुंगेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये जो बांका नहीं मुंगेर में है, यह सही, सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, बंगाल राज्य बंदी विनियम यानी बंगाल विनियम थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? वो 1818 ईस्वी में पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, 1818 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट है हमारा, पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। किस जगह में अवस्थित है पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय? वो जो अवस्थित है दोस्तों, वो है फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी का झील है? तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सा खारे पानी का झील है दोस्तों? जो झील है वो है पुलिकट झील है, जो खारे पानी का झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, खारे पानी का झील। इन 5 ऑप्शन में से पुलिकट झील है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो जो दूसरे भारतीय हैं ओलंपिक को जीतने वाले, वो हैं कौन है? नीरज चोपड़ा, जो स्टार जेवलिन थ्रोअर है, जिन्होंने 2020 में जो है जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है निम्नलिखित में से, वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, कौन सा जेलिरुद्दीन का कारण अम्ल की अधिकता होती है? इन कथनों पर विचार कीजिए। सही है दोस्तों। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये गलत है दोस्तों। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। सुषुप्ता तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये सही ऑप्शन दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही होगा। तो देखिए कौन सा कथन है, ऑप्शन 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। केवल 4 और 1 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हेकियास्टोर्थन पौधे उगते हैं। तो कहाँ उगते हैं वो हेकियास्टोर्थन पौधे? उगते हैं बहुत कम ताप पर। किस पे? बहुत कम ताप पर हेकियास्टोर्थन पौधे उगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? तो जो सबसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है इनमें से, वो करता है हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है, वे क्या है दोस्तों? तो चलिए तो हम लोग अपना पहला ऑप्शन देखते हैं, वायु मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्या ऑप्शन है, वन आरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, ये भी सही है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये भी सही। उपयुक्त में से एक से सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? वो दक्षिण पश्चिम आर्द्र वन घाट, ये सही है दोस्तों। तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले, ये सही है दोस्तों। पूर्वी दक्कन आर्द्र वन पठार, ये गलत ऑप्शन है दोस्तों, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है इनमें से,
वो कौन सा, वो है जिंको बिलोबा। कौन है, जिंको बिलोबा जो है जीवाश्म फिर इसका उदाहरण जो जीवित है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो कैवी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, वो है आपकी 8वीं अनुसूची में। किसमें, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया। तो कौन मिशन ने पहली बार वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया, वो है मिशन परसिवेरेंस रोवर। कौन है, परसिवेरेंस रोवर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, समुद्र में तेल का बहाव जलीय पौधे के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसका क्या कारण है, क्योंकि जो है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देता है। जो तेल जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जल में घुलने नहीं देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, जिससे कि जलीय पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माँ ने मीना को जल में चीनी नींबू रस मिलाकर शिकंजी बनाने उसे ठंडा करने को कहा। किस प्रकरण द्वारा अधिक चीनी घुलना संभव होगा। तो किस प्रकरण द्वारा दोस्तों, तो सादे जो चलिए हम लोग देख लीजिए, हमारे 5 ऑप्शन है, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा, सादे पानी में चीनी घोलकर उसमें नींबू का रस एवं बर्फ मिलाया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिससे चीनी घुलना अधिक संभव होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के बने मकानों के दीवारों को चूने से पुताई की जाती है। तो पुताई करने का क्या कारण है कि चूना जो है कीड़ों मकोड़ों को दूर रखता है, इसलिए कच्ची ईंटों के बने मकानों के दीवार को चूने से पुताई की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक बालक मसूड़ों में रक्तस्राव से पीड़ित है तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब रक्तस्राव से पीड़ित है मसूड़ों में, तो जो सबसे ज़्यादा भोजन की मात्रा होनी चाहिए वो नींबू, आंवला और संतरा, यानी कि विटामिन सी होनी चाहिए। क्या, विटामिन सी की कमी के कारण इस कारण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीनों को बच्चों के लिए सोर्सेट माना जाता है। दूध है जो प्रोटीन को बच्चों के लिए सोर्सेट माना जाता है, इसका क्या कारण है। एक जो प्रमुख कारण है कि यह शरीर निर्माण एवं विकास के लिए दूध जो है बहुत आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ों एवं पत्तियों में किस समान संबंध के आधार पर आप कह सकते हैं कि घास, चावल, गेहूं और पौधों में रेशेदार जड़ें होती है। तो किसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, चलिए देखिए, जालिका रूपी सीरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ें होती है, या इसके आधार पर कह सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है हमारा, समानांतर सीरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ें होते हैं। जी दोस्तों, हम लोग इसके आधार पर कह सकते हैं कि समानांतर सीरा विन्यास वाली पत्तियों में रेशेदार जड़ें होती, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हमारा इस मॉडल सेट का लास्ट में प्रश्न है, लाल केंचुओं में भोजन पीसने का कार्य गिजट करते हैं, क्योंकि। तो लाल केंचुओं में भोजन पीसने का कार्य गिजट करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्योंकि लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 में पूरे 120 प्रश्नों को देखा, जो कि प्रश्न नंबर 41 से लेके 120 प्रश्नों तक था, जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये मॉडल प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच काफ़ी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।